आज हम ग्लासकोमा स्केल के बारे में बताएंगे कि कैसे हम पहचानेंगे पेशेंट का जीसीएस कितना है। तो आइए हम स्टार्ट। देखिए, इसे हम लोग कहते हैं जी, किसी का भी जीसीएस हम लोग अगर आइडेंटिफाई करना है तो पहले हमारे पास हैमर होना चाहिए। इसको कहते हैं रिफ्लेक्स हैमर। तो इसी से हम अपने पेशेंट का जीसीएस चेक करते हैं। जीसीएस में क्या होता है, हमारे 3 टाइप के होते हैं। एक आई रिस्पॉन्स होता है, एक वर्बल रिस्पॉन्स होता है, एक मोटर रिस्पॉन्स होता है, जिसको हम ईवीएम कहते हैं। तो इसके ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं कितना रेशियो आता है, उसी को हम बताते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कैसे। तो ये हमारा, हम पहले तो इनका आई से तो आज आई रिस्पॉन्स की बात करते हैं। तो आई रिस्पॉन्स में पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं, इनकी आंखों में लाइट डालते हैं। तो इनकी आंखें बिल्कुल नहीं सिकुड़ रही हैं और पीपल बिल्कुल डायलेट नहीं हो रही है। तो इनका क्या रेशियो आएगा, इनका आई रिस्पॉन्स का रेशियो आएगा 1। ठीक है। अब हम वर्बल रिस्पॉन्स की बात कर लेते हैं। तो वर्बल रिस्पॉन्स में ये होता है, जैसे हम इनको पुकारें, इनका नाम है अखिलेश जी। अखिलेश जी, तो देखिए कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। अखिलेश जी, अखिलेश जी, इनका बिल्कुल भी बोलने पे कोई रिफ्लेक्सेशन नहीं, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो इसका भी वर्बल रिस्पॉन्स का केवल रेशियो आएगा 1 आएगा। ठीक है, 1 से जो करते हैं 1 आएगा, क्योंकि कोई रिस्पॉन्स नहीं। अब हम मोटर रिस्पॉन्स की बात करते हैं। तो मोटर रिस्पॉन्स, जैसे ये हमारे पैर है, पैर में देखिए मैं हैमर को, देखिए मैं जैसे हैमर से कर रहा हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ना ये गुदगुदी मचाने पे ये पैर खींच रहे हैं, ना ही कुछ कर रहे हैं। तो इनका जो है ना मोटर रिस्पॉन्स, ये भी एकदम जीसीएस लो है, कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है। ये देखिए, तो इसको हम कहते हैं, इसका भी रेशियो आएगा 1। चलिए हम बात करते हैं आई ओपनिंग रिस्पॉन्स। तो आई ओपनिंग रिस्पॉन्स में ये होता है हमारा, जैसे फोर्थ हो गया टू स्पीच, मतलब हम कुछ बोलते हैं तो वो आंखें खोल रहा है, और हम लोग पेन ज़रा सा देते हैं तब वो आंखें खोल रहा है। तो उसको 2 देंगे, 2 का स्कोर देंगे, और 1 उसको देंगे जो हमारे बिल्कुल नहीं, लाइट पड़ने पे भी नहीं रिस्पॉन्स आ रहा है, और पेन और ना ही बोलने पे, तो उसको हम 1 स्कोर देते हैं। तो ये हमारा आई स्कोर हो गया। अब हम दूसरी बात करते हैं वर्बल रिस्पॉन्स की। वर्बल रिस्पॉन्स में ये होता है, तो हम लोग 5 स्कोर तब देते हैं जब ओरिएंटेड टू टाइम एंड पर्सन एंड प्लेस ओरिएंटेड हो, मतलब हम जो कह रहे हैं वो पूरा समझ रहा है, उसको हम लोग ओरिएंटेड कहते हैं। और 4 वो कंफ्यूज्ड है, मतलब हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, उसका वो कंफ्यूज्ड है, कुछ जवाब ही नहीं दे पा रहा, उसको हम 4 स्कोर देते हैं। और इन इनअप्रोशिएट वर्ड, मतलब कि वो कंफ्यूज है, जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसका वो आंसर ही नहीं दे पा रहा है, तो ये 3 स्कोर में इनअप्रिशिएट वर्ड आएगा। और 2 में इनकम्पर्सिबल साउंड आएगा, मतलब कि जो हम कह रहे हैं वो अलग से और साउंड आ ही नहीं रहा है, तो उसको नो। और फिर आता है फर्स्ट स्कोर, आता है जो नो रिस्पॉन्स, मतलब कि हम पुकार रहे हैं, उसको बोल रहे हैं, लेकिन वो फिर भी कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो उसको हम 1 स्कोर देंगे। अब हम मोटर रिस्पॉन्स की बात कर लेते हैं। तो 6 स्कोर पे आता है ओबे कमांड, मतलब कि हम जो कह रहे हैं वो उसको वो फॉलो कर रहा है। जैसे हम कह रहे हैं हाथ उठाओ तो वो उठा रहा है, तो इसे हम ओबे कमांड में लेते हैं। ये 6 स्कोर होता है। और 5 स्कोर में क्या होता है, मूव टू लोकलाइज्ड पेन, अगर हम थोड़ा सा कहीं पे पेन देते हैं तो वो लोकलाइज्ड पेन होने पे मूव्स करता है अपना हाथ पैर। और फ्लैक्स टू विड्रॉ फॉर पेन, मतलब कि वो होता है कि जब हम किसी हाथ में या पैर में किसी को पेन देते हैं तो वो विड्रॉ करता है, खींचता है अपनी तरफ, तो उसको हम ये कहते हैं, उसको हम 4 स्कोर देते हैं। फिर 3 स्कोर पे एबनॉर्मल फ्लेक्सेशन, मतलब कि वो अपना दोनों हैंड जो है वो चेस्ट के ऊपर रख लेता है और टाइट एकदम रहता है, तो उसको हम कहते हैं एबनॉर्मल फ्लेक्शन। और एबनॉर्मल एक्सटेंशन का मतलब होता है वो एकदम हाथ वाथ उसके एकदम टाइट हो जाते हैं, और वो हिला डुला नहीं पाता, और मेरे मूव करने पे भी वो मूव नहीं करता है। और फर्स्ट हमारा होता है नो रिस्पॉन्स, जिसमें हम उसको पेन देते हैं, उसको गुदगुदी लगाते हैं, उसके पैर में वो होता है, कुछ नहीं होता है, तो उसको हम नो रिस्पॉन्स करते हैं। तो मैंने ऐसे ही दोस्तों और वीडियो में, तो ये है हमारी ग्लासकोमा स्केल की, पूरा मैंने आपको प्रैक्टिकली आपको समझाया। तो इस कंडीशन में पेशेंट हमारा कोमा में होता है, जिसको उसके रिस्पांस आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। 1 साल भी लग सकते हैं, 6 महीना भी लग सकता है, 3 महीने भी लग सकता है, और विद इन 1 वीक के अंदर भी रिस्पॉन्स आ सकता है। थैंक यू सो मच।